Today I am going to teach you माध्यमिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आज हम एक नया टक्स लेके आप सबका सामने उपस्थित होने हैं। माध्यमिक इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी पार्ट 1 सेट 1 हम पहले कर चुके हैं। ये सेट 2। तो माध्यमिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी में पहला जो पार्ट होता है उसमें दिया हुआ रहता है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 गो भाग दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं आई वॉज डैश हैविंग हैड टी एट होम। पहला सेंटेंस में ये तीनों चीज में कौन भाग एप्रोप्रिएट है। अगर हम लोग बैठाते हैं आई वाज हैव तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आगे वाज का साथ कभी भी हैव नहीं बैठेगा। वाज का साथ हमेशा V1 हो सकता है या वाज का साथ हमेशा V3 हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। तो हैव तो V1 तो कभी भी ए नहीं बैठ सकता, तो ए नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम क्रॉस किए। अगर हम हैड लेते हैं तो ए हो सकता है, लेकिन आई वॉज हैड टी एट होम ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा। तो आई वॉज हैविंग टी एट होम, आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग, ये बिल्कुल जायज़ है। हम 30 जनवरी शाम का समय जब घर में चाय ले रहे हैं, When I was तभी अचानक, यहाँ पर 3 भाग दिया हुआ was called, have been called and had been called। तीनों भाग में कौन सही है? was called। मतलब जब भी पैसिव वॉइस में आता है तो am is और V3 हो सकता है, या was और V3 हो सकता है, या had been V3 हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर पास्ट का बारे में दिया हुआ है तो अगर पास्ट में अगर was called हम बैठाते हैं when I was called, जब हमको बुलाया गया। अगर यहाँ पर अगर was नहीं बोल के called बोलते तो क्या होता? हम अपने आप जा रहे हैं, हमको बुलाया गया तभी हम जा रहे हैं, तो ये पैसिव माध्यम हो गया। तो पैसिव माध्यम में was were का साथ हमेशा V3 बैठता। तो अगर was were का साथ हमेशा V3 बैठेगा तो एप्रोप्रिएट कौन वाला हो गया? was called। इसीलिए ये सेंटेंस तो सही होगा when I was called to बिरला हाउस में हमको बुलाया गया by an अर्जेंट टेलीफोन, एक जरूरी टेलीफोन का द्वारा। गांधी जी डैश वाज हैव बीन और हैड बीन शॉट ऑन द वे। अगर हम लोग लेते हैं वाज तो गांधी जी वाज शॉट नहीं हो रहा, ताकि वाज मतलब का रहना, तो गांधी जी रहना गोली, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन में गलत हो जाएगा। तो हैव बीन अगर करते तो गलत हो जाएगा, ताकि ये प्रेजेंट मॉड्यूल में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर है पहला पार्ट हो जाकर पास्ट टेंस दिया गया है तो यहाँ पर फॉर्मेशन में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट कौन होगा? गांधी जी हैड बीन शॉट, गांधी जी को गोली किया गया। कहाँ, कब? ऑन द वे टू ए प्रेयर मीटिंग, जब वो प्रार्थना का एक सभा से वापस आ रहा था तभी अचानक उसको रास्ता में गोली किया गया। पैसिव वॉइस में हमेशा हैड बीन हो सकता है, तो इसीलिए पास्ट टेंस का हैड का पैसिव फॉर्म में बीन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हैड बीन हो। तो सेंटेंस तो क्या हो गया? आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhiji had been shot on the way to a prayer meeting. जब हम घर में शाम का समय 30 जनवरी 1948 में घर में शाम का समय चाय पी रहे थे, तभी अचानक हमको एक जरूरी टेलीफोन कॉल का द्वारा बिरला हाउस में बुलाया गया। वहाँ पर जाकर हमको क्या पता चलता है? गांधी जी हैड बीन शॉट, गांधी जी को गोली। टेलीफोन का माध्यम से हमको क्या जानकारी मिल रहा?
गांधी जी को गोली मारा गया था ऑन द वे टू ए प्रेयर मीटिंग। प्रार्थना सभा से जब वो वापस आ रहा था तभी उसको अचानक गोली मारा गया था। तो ये सेंटेंस पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया।